की डेट में जो जैसी कॉमेडी दिखती है हमें इंडिया में, उसका श्रेय अमानुल्लाह खान को कितना जाता है, जो हम देखते हैं पिछले कुछ डेकेड्स में जो देखा है? मुझे लगता है यूट्यूब वाले तो नहीं है बिल्कुल भी उससे प्रभावित, बट टीवी में पिछले 20 साल में अमानुल्लाह खान से प्रभावित कॉमेडी बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। उर्दू वाले हिंदी वाले नहीं जानते हैं बिकॉज उनकी यही दिक्कत थी कि वो पंजाबी थे, उनको उर्दू वगैरह नहीं आती थी, तो इसलिए उनका नाम उमर शरीफ की तरह लोग नहीं जानते। सो 3 कॉमिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के, अमानुल्लाह, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, एंड तीनों की अलग फॉर्मुलेशन है मतलब कॉमेडी की। मोइन अख्तर को अगर मैं बोलूँगा तो ही वॉज द बेस्ट इन डिस्गाइज्ड वाले, बड़े सफिस्टिकेटेड, आराम से कॉमेडी करने वाले होते ना कि पॉश साउथ मुंबई के कॉमिक्स, वो मोइन अख्तर थे, और टैलेंट तो बेमिसाल। उमर शरीफ थे मासी के वो इनको भी करेंगे इम्प्रेस, साउथ को भी, और साउथ को कई बार नहीं भी कर सकते क्योंकि लाउड हैं, तो मासी को ज़्यादा, जैसे मिथुन चक्रवर्ती सबको पसंद नहीं आ सकते, साउथ में भी कई को पसंद आएंगे साउथ मुंबई वालों की, लेकिन सबको नहीं आ सकते। राइट। अमानुल्लाह बेचारे सामने नहीं आए, पंजाबी में थे, जबकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ उनकी दी हुई हैं इंडस्ट्री, मतलब कॉमेडी वर्ल्ड को। अमीर गरीब कॉमेडी इतनी बड़ी है कि मतलब अगर इसको एक स्टैंड अप कॉमेडी की आप फॉर्मुलेशन में नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कि अगर आपको लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, क्योंकि ये फेल नहीं हो सकती कभी अगर आप अपने स्टाइल में पिरो लेते हो उसको। अगर मेरा बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई अमीर लोग ऐसे होते हैं, गरीब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ रूम पहचानना है। अगर अमीर ज़्यादा है तो आपको व्यंग गरीब पे लेना है, अगर गरीब ज़्यादा है तो व्यंग अमीर पे लेना है, लेकिन कम ज़्यादा का मतलब 60-40 है, ऐसा नहीं कि 100% ही आप कर सकते हो, 60-40%। जैसे मैं अमानुल्लाह खान की एक आइटम थी, अमीर की औरतें नहाती कैसे हैं और गरीब की कैसे, मतलब सर्द होना टाइप्स, कि अमीर की औरत ने नहाना होता है, कहते पहले वो बाथ टब में फूल फेंकती हैं, परफ्यूम फेंकती हैं, थोड़ा नींबू, थोड़ा ये, कहता समझ में नहीं आता शरबत पीना है कि नहाना है, उसमें जाना है उन्होंने। कहता है गरीब की औरत तो पता नहीं कहीं भी सर्द होके आ जाए, इन्होंने सर सुखाना होता है, ऐसे पहले टॉवल बांधेंगी ऐसे, फिर टॉवल खोलेंगी, फिर ड्रायर, कहता गरीब की औरत जाती है, तौलिया उतारती है, सर उल्टा करती है, ऐसे टॉवल मार मार के बालों को सुखा। तो ये जब करके दिखाते हैं तो अब ये एक चीज़ है, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला हो गया A+B होल स्क्वायर। अब भर लो इसमें जो भरना है। A इज़ अमीर का बच्चा, B इज़ गरीब का बच्चा, A इज़ अमीर के कपड़े, गरीब के कपड़े, अमीर माइक कैसे लगाएगा, मैं इजी चीज़ें बता रहा हूँ कि अमीर मोबाइल कैसे यूज़ करेगा, गरीब कैसे यूज़ करेगा, देख लो कभी, अमीर यूज़ करेगा, अच्छा भैया, अच्छा हेलो, ओके डन। अब गरीब का पहले तो फ़ोन दिख रहे हैं, केड़ा ही, हाँ हेलो, तो ये है पर ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ले ऑब्जर्वेशन कुछ नकली नहीं डाल सकते आप, नकली नहीं डाल सकते, बट डाल सब A+B होल स्क्वायर। हाँ रहे हो, लेकिन डालना ओरिजिनल पड़ेगा, डालना ओरिजिनल पड़ेगा, वही है। अब ये बताओ, ये फार्मूला रिलेटेबिलिटी नहीं है, 1970 में दिया उन्होंने। आज का जो है ना वो थोड़ा सा वेस्टर्न से ज्यादा प्रभावित हो गया। हमने एक करा था पॉडकास्ट अभिषेक उपमन्यु के साथ, उन्होंने बात करी थी अमानुल्लाह खान की। अच्छा, हाँ, वो भी पंजाबी हैं, हाँ, तो जानते हैं इसलिए, वरना जो पंजाबी नहीं उनको नहीं पता। हाँ भाई बहुत खतरनाक थे। मैं बताता हूँ, इनके ना प्लेज होते पाकिस्तान में नाटक इतने बड़े थे उस दौर में कि सिनेमा फेल था उनका। हाँ, जैसे हमारे यहाँ थिएटर में फिल्में लगती हैं, हाँ, कि आप फिल्में लगी, आप पोस्टर देखते हो, फिर डिसाइड करते हो कि यार ये फिल्म देख लेते हैं, ये फिल्म देख लेते हैं। इनके वहाँ प्लेस के पोस्टर लगते हैं, तो आपको लगेगा कोई प्ले 25 हफ्ते से चल रहा है, कोई 6 महीने से चल रहा है, कोई अभी भी लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च हुआ इतनी भीड़ होती थी उसमें। भाई मैंने 2005 में लाहौर में प्ले देखा था, 1500 रुपये की टिकट, प्ले 2005 में, और कुर्सी उन्होंने साथ दी थी कि हाउसफुल है, तो मैंने बोला मैं इंडिया से आया हूँ जरूर देखना, टिकट नहीं थी, उन्होंने 1500 लिया और कुर्सी साथ में दी, जहाँ जगह मिले लगा लेना अंदर। क्रेजी, कैन यू इमेजिन, ये था हाल।
और रात को कितने बजे का शो है? 11 बजे का। भाई साहब रात को कितने बजे खत्म हुआ है? मैं कितने बजे? 2 घंटे का। कितने बजे खत्म हुआ? 2:30 बजे। 1.5 घंटा इम्प्रॉम्प्टो किया उन्होंने। वो इम्प्रॉम्प्टो फैल जाते थे अंदर। तो अमानुल्लाह का ना एक प्ले है, उसमें क्या होता है, उनकी अगर आप देखेंगे ना तो गरीब शक्ल है, बाल लंबे, हाँ ऐसे मतलब हैंडसम आदमी नहीं है। तो वैसे ना उनको ना अमीर बना दिया उस प्ले में, अमीर, कोट पैंट पहना दिया। तो अब लोग इस पे पंच कर रहे हैं कि ये देख लो अमीर, लगता है अभी झाड़ू लगा देगा, ऐसे वाले पंच मारे जा रहे हैं उस पर। उसको घेर लिया। कहता 1 मिनट है, मुझे अमीर इसलिए बनाया था, 1 मिनट रुको। इसने कोट उतारा, कहता ये गया अमीर भाड़ में। अब ये मेरी ऑडियंस 1.5 बजे घर जाएगी। तो मतलब अब 1.5 घंटा तुम लोगों के बाद तो बाकी कर रहे थे ना, पाँव पकड़ लिए। नहीं खान साहब कोट पहन लो। खान साहब को नहीं कहता कोट गया भाड़ में, तू इधर आओ। तेरा इसका इतना बड़ा मुंह है, इसको शेव करनी होती है, उसके लिए रिक्शा लगता है। अब उसके बड़े मुंह पे उन्होंने पंच चालू किए। मुझे आज तक याद है। कहते ये है, लोग पानी पीते हैं, ये पानी नहीं पीता, ये फ्लश में जाता है, मुंह में डालता, करता खा 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 खा। इतना बड़ा मुंह है इसका। कहते हैं आपके एक ब्लेड लगता है, इसका ब्लेड गर्म हो जाता है शेव करते करते। जो बड़े मुंह पे पंच मारने शुरू किए हैं। तो नहीं वो घुटने पकड़ लिया। अच्छा अब वो भी पंच मारे, घुटने पकड़, ओहो कहाँ है, घुटना है। तो वो भी पंच मारे, साथ में माफी मांगे जा रहे। भाई आधा घंटा चला। तो एक भाग रहा था, इधर इधर भाग, इधर 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 पकड़ पकड़ के फिर वो जो इम्प्रॉम्प्टू हो जाते हैं, फिर उनको बहुत आती बात है वैसी। तो ये थे वो खान साहब। प्ले ऐसा चलता है इनका। मैं बताता हूँ, प्ले में ना एक सिचुएशन रख देते बीच में कि घर से सोच के आ जाओ। वहाँ बोलते हैं इसको जुगते। अच्छा बेसिकली जुगता वर्ड पंजाबी का। उसमें क्या होता है कि जैसे आप 4-6 लोग स्टेज पे इकट्ठे हो गए, जो भी मुद्दा चल रहा है कि लड़की देखने आएंगे, ये हो गया। अब बीच में एक टाइम आएगा जब वो स्क्रिप्ट पे नहीं है। अब इन्होंने पर्सनल एक दूसरे की बेइज्जती करनी है। ये कहता है इस दिन मैं घर गया आया, तो ऐसे आ जाते हैं वो जो झुकते हैं। इसका कहता घर इतना छोटा है, उस दिन किसी ने थूका, इनके घर में बाढ़ आ गई। तो ऐसा चालू हो जाते, फिर जुगतों पे आ जाते हैं। तो फिर वो चलती हैं कि इसका ये है, फिर वो पुरानी भी मारते हैं, नई भी मारते हैं, मारे ही जाएंगे। फिर जब तक कभी भी ख़त्म को थक नहीं जाते। वो 15 मिनट सेशन हो सकता है, आधा घंटा सेशन हो सकता है। और रोज़ लोग जो वापस रिपीट आते सिर्फ उस सेशन के लिए आते बीच में, कि प्ले तो बाकी चल रहा है लेकिन बीच में एक सेशन आएगा आधे घंटे का, जब ये बेइज्जतियाँ चालू करेंगे एक दूसरे की, जैसे रोस्ट बोल देते हैं हमारे। तो रोज़ नया रोस्ट तैयार करके आते हो घर से, 4-4, 5-5 सब लिख के आते हैं नए। और क्या होता है, फ्लो बन जाता है। जैसे ना हाँ कभी भी होता है कि आप एक टॉपिक दे दो ना, तो उस पर ये भी शायद स्टैंड अप कॉमेडी में भी एक है कोई तो लैंग्वेज, आई डोंट नो, कि एक दे दिया कि आज मारने हैं कि मान लो ये पॉडकास्टर है, अब सब पॉडकास्टर पे पंच लिख के आओ। तो ये गरीब पॉडकास्टर मान लो, कहता ये तो इतना गरीब पॉडकास्टर है, रात को भिखारी भी छाता लेके मिल जाए ना, उसके नीचे बैठ के बोलता ओह माय पॉडकास्ट। तो वैसे वाले कुछ भी सोचना शुरू कर देंगे। तो एक फार्मूला समझ में आना चाहिए। तो वो प्लेज में ऐसे ही होता है कि उनको एक फार्मूला समझ में आ जाता है कि आज इस पे गरीब पे बात करनी, सब उस पे करेंगे। क्रेजी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कॉमेडी के जॉनर बहुत है, इसको बांधना नहीं चाहिए कि बेबाक कॉमेडियन इज नॉट ए स्टैंड अप कॉमेडी, इज नॉट द ओनली काइंड, ओनली वही बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली। जॉनी लीवर भी स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई, राजू श्रीवास्तव भी, इवन सुनील पाल भी। हाँ इवन सुनील पाल, ऑफ कोर्स इवन सुनील पाल भी। आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई आप उसको सिर्फ उसकी जो नफरत भरी बातें हैं दूसरों के लिए या कंप्लेंट्स हैं, उसको देख के उसके टैलेंट को जज कर रहे तो गलत है। एक बार शो देखा ना उसका, अगर आपको 1 घंटे में बोर करता है, उठ के आओ फिर लिखो जो लिखना है। नहीं बट यहाँ दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है, जो लोग शो का ही तो फाइनल आउटपुट या शो के ही पार्ट्स इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, एंड आई हैव लाइक, मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं डाल सकते। आप कह रहे हो कि मैं एक रील देख के एक इंसान की नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता? नहीं, रील आपने अपनी मर्जी की काटी है कि मैं इसे नेगेटिव दिखाऊंगा, आपने वो काटा है। नहीं, अगर क्रिएटर की सुनील पाल अगर खुद की एक अपने शो से एक रील काटते हैं और वो देख के मेरे को अगर हंसी नहीं आई, हाँ वो तो अलाउड है, होना चाहिए। हाँ, वो मैं उसकी बात, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ
कि ये जो 5 सेकंड का हुक है उन बेचारों को नहीं समझ में आता। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो मैं 100% अग्री कि आज की जनरेशन का, मैं बुरा नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन बहुत से शायद शोज ऐसे हैं जिसमें लोग एक रील देख के गए हैं एंड दे केम आउट डिसअपॉइंटेड कि पूरा शो मजा नहीं आया। दैट इज ऑल्सो ना, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं रील टीवी की भी कर रहा हूँ। नहीं, टीवी पे भी बहुत से ऐसी कॉमेडी होती है जिसको देख के लोग चले जाते हैं, अरे यार ये तो है, वहाँ नहीं होती। लाइव टोटली डिफरेंट। और मैं बोलो लाइव का भी अलग अलग है, ये मेला तो टोटल अलग है, मेले की ऑडियंस टोटल अलग है, कॉर्पोरेट की अलग है, शादी का शो करते हो वो अलग है, फिर आप कभी टिकट ले लेते हो, मतलब टिकट नहीं, स्पॉन्सर शो जो हमारे होते हैं, आप उसका काटो ना फिर क्लिप,